नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जो क्विक कॉमर्स ऐप्स हैं वो कैसे आपका पैसा ड्रेन कर रही हैं और जिसके कारण आपका जो खर्चा हो रहा है आपको उसके बारे में पता भी नहीं लग पा रहा है। कितना अननेसेसरी स्पेंड हम लोग कर रहे हैं ड्यू टू दीज क्विक कॉमर्स ऐप, नेमली जेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। जितने भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि जहाँ पे आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो मैं अभी अपने फ़ोन में ब्लिंकिट खोल रहा हूँ और वहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे कुछ मंगवाना है और सिंगल आइटम है, ये मुझे कोई इसमें लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रॉसरीज नहीं है। फॉर एग्जांपल सिर्फ मुझे दूध चाहिए 2 लीटर, ठीक है। तो अभी मैं अपनी ऐप में खोल रहा हूँ और ये मैं सिर्फ मिल्क सर्च कर रहा हूँ। टोन मिल्क मैंने 2 लीटर डाल दिया इसके अंदर। 56 रुपीज़ पर लीटर का ये टोन मिल्क है। और जब मैं अपनी कार्ट में जाता हूँ 112 रुपये का दूध बनता है 56 रुपये के हिसाब से, पर मेरा जो बिल बन रहा है वो है 147 रुपीज़। अब उसका ब्रेकअप देते हैं 147 ये बना कैसे। तो 112 रुपये का तो आइटम का चार्ज है, दैट इज़ वन थिंग। हैंडलिंग चार्ज उस पर 5 रुपये लगा है और डिलीवरी चार्ज उस पर 30 रुपये है। वहीं मुझे ये लिख के आ रहा है, इफ़ यू शॉप फॉर 87 रुपीज़ मोर यू विल गेट अ फ्री डिलीवरी। तो अब मुझे चाहिए सिर्फ दूध ही, बट मुझे अभी फ्री डिलीवरी चाहिए। तो उसके लिए मुझे 90 रुपये के आसपास का सामान और ऐड करना है। तो वो भी मैं ऐड करके देख लेता हूँ। जो सामान मुझे नहीं चाहिए पर मुझे लगता है हाँ ये सामान शायद आने वाले कुछ दिनों में मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं वो ऐड करके देख लेता हूँ। मैंने कुछ केले इसमें ऐड कर लिए हैं, कुछ ऑनियन ऐड कर ली है अराउंड। ओके, तो अब मेरे पास ये फ्री डिलीवरी का आ गया है। तो अब मेरा ऑर्डर होता है 202 रुपये का टोटल। डिलीवरी फ्री हो गई है इसमें, बट अभी हैंडलिंग चार्ज ये अभी भी 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इस हिसाब से ये ब्लिंकिट का मैंने आपको बताया बेसिक सा। मुझे 2 चीज़ चाहिए थी, बट क्योंकि मैं उनका क्राइटेरिया फ्री डिलीवरी वाला मेंटेन नहीं कर रहा था, मुझे 2 चीज़ें और बाय करनी पड़ी। तो कैसे इन्होंने मुझे अप सेलिंग यहाँ पे मुझे करनी पड़ी। मुझे चाहिए 2 चीज़ थी और आपको मिनिमम ऑर्डर के कारण आपको, अगर आप वही मंगाएंगे तो आपको 35 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। सेम वे में अब जेप्टो पे मैं जाता हूँ, तो जेप्टो ऐप पे भी मैं सेम ही चीज़ देखता हूँ। वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में ये क्या चल रहा है। मिल्क मैंने सर्च किया और मैंने यहाँ पे 2 लीटर ही मिल्क डाला है। और जेप्टो में 2 ऑप्शन आते हैं, जेप्टो सुपर सेवर और नॉर्मल जेप्टो। तो जेप्टो सुपर सेवर में तो लिखा ही होता है कि मिनिमम ऑर्डर आप 800 या 700 का ऑर्डर होता है, उसके बाद आप कर ही नहीं सकते हैं। अदरवाइज आपको उतना ऑर्डर करना ही होगा। तो इसमें भी मैंने ऐड कर लिया है 112 का मेरा नेट ऑर्डर आइटम है। बट मुझको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओके यहाँ पे मुझे बिल देखिए दिखा रहा है 154 रुपीज़, 153.99 यानी 144 रुपीज़। और इसका ब्रेकअप मैं आपको बताता हूँ। आइटम कॉस्ट 112 रुपये है, आइटम हैंडलिंग कॉस्ट ये 12 रुपये और ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी 30 रुपये और बिल मेरा बन रहा है 153 रुपये का। तो 20 रुपये 30 रुपये सीधा ये ज़्यादा मुझसे ले रहे हैं। 30 और 40 के देखिए 40 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। 112 रुपये का सिर्फ दूध है और ये मुझे 40 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। अगर मुझको यहाँ पे और कुछ ऐड करना है जस्ट टू सी कि इनकी डिलीवरी फ्री होगी, तो मैंने ये अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। पर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, मान लीजिए मैं कोई भी यहाँ पे एक आइटम ऐड कर भी लेता हूँ तो भी मुझको ये कितना दिखा रहे हैं इसके अंदर प्राइस अभी। तो ये मुझको प्राइस अभी दिखा रहा है, डिलीवरी फीस इन्होंने हटा दी है, आइटम हैंडलिंग फीस अभी भी ले रहे हैं और जीएसटी और आइटम हैंडलिंग कॉस्ट भी मुझसे ले रहे हैं ये। तो मैंने एक रैंडम आइटम 1000 रुपये का डाल दिया है और इसमें इन्होंने डाल दिया जीएसटी और आइटम हैंडलिंग कॉस्ट ऑल्सो। तो 13 रुपये का ये मुझसे अभी भी आइटम ले रहे हैं चार्ज। तो इस तरह से बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। इसी ऐप्स में जब आप परचेज करते हैं कोई भी आइटम, तो आपको
वहाँ पे अपनी मेंबरशिप बेची जाती है। जोमेटो में आज जैसे आप ऑर्डर करते हैं तो आपको जोमेटो अपनी मेंबरशिप बेचता है, स्विगी से करेंगे तो स्विगी अपनी मेंबरशिप बेचता है हर टाइम, 3 से 4 महीने का जो भी उनका पीरियड होता है। वहीं पे जेप्टो अपनी मेंबरशिप बेच रहा है जेप्टो पास करके। तो इस तरह से आपको जो चीज़ चाहिए होती है, 100 रुपये की चीज़ आपको चाहिए, क्विक कॉमर्स ऐप्स आपकी जेब से आराम से उसको 150-200 का ऑर्डर बना देगी। अगर आपको क्वांटिटी कम रखनी है तो आप पे वो इतने सारे और चार्जेस लगा देगी, और अगर आपको चीज़ें और उसमें ऐड करनी है तो उनकी मिनिमम ऑर्डर एवरेज वैल्यू जो होती है वो अपना वो अचीव कर लेंगे, आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे। होता क्या है, मिडिल क्लास फैमिलीज में डेफिनेटली लोग सोचते हैं कि चलो 2 चीज़ मंगवानी है, 4-5 चीज़ें और कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगी, तो वो और ऐड कर लेते हैं। सुपर मार्केट की तरह यहाँ पे काम चलता है। आप मार्केट में जाते हो, जब आप मॉल्स में जाते हो, बड़े हाइपर मार्ट्स में, जैसे वो मेगा स्टोर हो गया, इस तरह के स्टोर्स हो गए, तो आप 2 चीज़ लोगे पर वहाँ पे आपको इतना कुछ दिखेगा, आप डिस्क्रिशनरी परचेज भी आप करते रहोगे। आपको लगेगा हाँ ये तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आप इसको ले लेते हैं, आप इसको परचेज कर लेते हैं। तो जो मॉल्स में मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं सामान लेने जाता था 1,000 रुपये का, वहाँ पे पर फाइनल बिल जब सामान निकल के आते थे तो 5,000 का बिल बनता था। वहाँ पे हम इतना अननेसेसरी हम ले लेते हैं बिकॉज हमें इतनी चीज़ें दिख रही होती हैं, हम सब कुछ ले लेना चाहते हैं। सेम चीज़ क्विक कॉमर्स भी कर रहा है। अब मॉल जाने की जरूरत ही नहीं है, सेम बिल आपका क्विक कॉमर्स ऐप्स बिठा देती हैं। बिकॉज आपको चाहिए चीज़ 100 रुपये की, बट आपको खर्चा करना पड़ता है 300-400 रुपये। बिकॉज इसमें भी ये होता है कि आप मिनिमम मंगवाएंगे तो आप पे वैसे पेनल्टी लग रही है, आपको डिलीवरी देना पड़ रहा है, हैंडलिंग देना पड़ रहा है, सरचार्ज फीस लगा देते हैं फिर ये लोग पीक टाइम पे। वो सब फैक्टर्स होते ही हैं, वेदर में अलग चार्ज लग जाता है, हॉलीडे सीजन में अलग सरचार्ज लग जाता है, तो उस तरह से तो ये पैसे लेते ही हैं। बट देन कस्टमर्स को इतनी ऑप्शंस दे देते हैं कि ऐड टू कार्ट करना है, में क्लिक ही करना है, उसमें कुछ उठाना नहीं है सामान जाके, राइट। और बड़ा ही इजीली लास्ट में यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट मनी तो है ही नहीं, तो आपको पैसे का भी रियलाइजेशन नहीं हुआ। सेम मेहनत मुझको 800 रुपये पे करने में लग रही है, सेम मेहनत मुझे 8,000 रुपये पे करने में लग रही है, बट मेरा अकाउंट वहाँ पे खाली हो रहा है। यही चीज़ का फ़ायदा उठा के क्विक कॉमर्स का गेम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। वो लोग पूरा मार्केट उस तरह से कैप्चर कर रहे हैं, स्पेशली जो लोगों को आदत हो गई है और परवाह नहीं रह गई है सेविंग की। बट आप महीने के एंड में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं ऐप्स के कारण 2 से 3 हज़ार रुपये का मिनिमम आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, जो कि आप सेव कर सकते थे। ये ऐप्स का स्विच ऑफ एक यूज़र पे हो रहा है, ऐसे कितने मिलियंस ऑफ यूजर्स रहेंगे, तो कितना रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू ये जनरेट कर पा रहे हैं। सेम चीज़ अगर आप अपने बेसिक परचेज मैकेनिज्म से करते हैं, जो कि पहले आप किसी स्टोर में जाते, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते, किराना स्टोर में जाते, वहाँ से शॉप करते, तो वही पैसा आपका बचता। तो पहले यही पैसा मार्केट में था, लोगों की जेब में था, तो इट वॉज टर्निंग इनटू सेविंग्स, राइट। अगर आपके पास पैसा होगा, महीने के 2,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा परचेज कर लिया, ये हैबिट बनती गई, साल में 20 से 25 हज़ार हो गया। ये बहुत, मैं बेसिक वैल्यू बोल रहा हूँ, किसी का 50,000 भी हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरह से क्या शॉपिंग करते हैं। वही सेविंग, अगर आप ये जेब में पैसा व्यवस्था तो आप उसको सेविंग में कन्वर्ट करते, आपकी सेविंग बढ़ती। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अब आपके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। लास्ट में जब मंथली बिल आपका जनरेट होता है, आजकल तो यूपीआई में भी क्रेडिट कार्ड हो गया है, तो कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो रुपए क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, उसके थ्रू आप करते हैं, जस्ट फॉर द सेक कि आपको बैंक से पैसा नहीं कट रहा है। बट जब बिल आता है 50, 60, 70, 30, 50 ऐसे वैल्यूज़, रैंडम वैल्यूज़ का आपका जो लगता है कि छोटी यूपीआई पेमेंट्स आपने की हैं, बट लास्ट में जाके बिल बन रहा होता है वो 15-20 हज़ार रुपये का। फिर आप सोचते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हो गया इतना सारा। तो ये बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, जहाँ पे लोगों को ये अवेयर होना चाहिए। अब विदाउट इन ऐप्स को, क्विक कॉमर्स के ऐप्स को आप यूज़ करें, ये आपको यूज़ ना करें, ये हमें देखना होगा। ऑन मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, कम अवेयरनेस के कारण, और ऐप्स अपने यूआई के इकोसिस्टम के कारण इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को कि वो एडिशनल पैसा करे जा रहे हैं। मॉरली ये कोई गलत नहीं है, लीगली कुछ ये गलत नहीं हो रहा है, बट पर्सनल फाइनेंस के लिए आपको इतनी डैमेज हो रही है, आपको पता भी नहीं है। और स्पेशली इफ़ यू आर इन अ वर्किंग क्लास, इन अ मिडिल क्लास सेटअप, जहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, और करंट डायनामिक्स जो है हमारी कंट्री में, जहाँ पे जॉब मार्केट सिचुएशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है,
और इंक्रीमेंट्स उतरे हैं नहीं। आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कितना आता है, 102% इंक्रीमेंट होते हैं आजकल कंपनीज में, ले ऑफ्स होते हैं। और उस डायनेमिक कंडीशन में इस तरह की ऐप्स आपका पैसा वैसे भी लीक कर रही हैं। तो ये पैसा लीक हो रहा है, इस पैसे को लीक होने से बचाएं। थोड़ा सा कॉन्शियस सेल्फ अवेयरनेस चाहिए इसके लिए। और इन ऐप्स के थ्रू यहाँ पे जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं उनका फ़ायदा उठाइए। आप अपनी ग्रॉसरी प्लानिंग कीजिए, कैसे आप इन ऐप्स का एडवांटेज ले सकें, ना कि ये ऐप्स आपका एडवांटेज लें। तो यही मेरा मैसेज था इस वीडियो के थ्रू। आपका एक्सपीरियंस क्या है क्विक कॉमर्स में? क्विक कॉमर्स के ऐसे कौन से डार्क एरियाज़ हैं जो कि आपको लगता है कि इसके अलावा भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और आपका और कोई व्यू पॉइंट है तो वो मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट इन द फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।